हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन इन होम में, जहाँ पे लगी होती हैं हमारे टेरेस गार्डन पे बहुत ही हरी भरी सी सब्जियाँ और जहाँ पे हर पौधा हमारे एक परिवार का सदस्य होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीन्स यानी कि लॉन्ग बीन्स के बारे में, क्योंकि जिसे आप लोग लोबिया या बरबटी भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो आमतौर पर इसको बरबटी ही कहा जाता है, लेकिन कई जगह पे इसको लॉन्ग बीन्स, लोबिया कई नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और इसको अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो टेरेस गार्डन में यानी कि बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही थोड़ी सी जगह में ना, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सामने ये लगा हुआ है बरबटी के पौधे और ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है यानी कि जगह नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कि बहुत ही कम जगह में इस तरीके से बोरी, कंटेनर और या ग्रो बैग में आप पौधे जो हैं तो उगा सकते हैं। इस तरीके की जो ये लोबिया है यानी कि बरबटी है, इसको उगा सकते हैं और केमिकल फ्री जो है तो अपने ही गार्डन से इसको ले सकते हैं। तो बात करूँ फ्रेंड्स मैं इसके साइज की, ग्रो बैग में ये किस साइज में लगा हुआ है, तो ये 24 बाई 12 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसके पौधे जो है तो हमने एक ग्रो बैग में कम से कम 4 पौधे लगाए हुए हैं। आप चाहें तो 3 लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 पौधे लगाए हुए हैं और इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं ये बीन्स जो हैं। और इनको सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये हार्डी प्लांट होता है। बारिश के मौसम में जितनी भी बारिश होती है, चाहे जैसी भी बारिश हो, इनसे अगर आपने इन्हें 2 से 4 ग्रो बैग में लगाया है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया केमिकल फ्री और जो है बीन्स यानी कि बरबटी मिलने वाली है और आपके फैमिली के लिए पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं, 4 पौधे एक ग्रो बैग में लगाने से फिर इसके बाद जब इनकी बेलें होती हैं ना, तो ये बहुत एकदम फैलती बहुत हैं, लताएं इसकी बहुत ज़्यादा जाती हैं, जिससे जो इसमें जो बीन्स लगती हैं बहुत ही घनी घनी आती हैं, ज़्यादा बीन्स लगती हैं। और फ्रेंड्स, बात करूँ मैं यहाँ कुछ पौधों की दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने अभी हाल ही में सब्जियां हार्वेस्ट कर रही थी, सब्जियों में मैंने भिंडी तोड़ी हुई है। हमारे गार्डन में भिंडी भी बहुत ही बढ़िया से ग्रो कर रही है और इसकी भी हार्वेस्टिंग करीब हमें मई से मिल रही है। और यही हाल जो बरबटी का है, हमें काफ़ी दिनों से इसकी जो है सब्जियां मिल रही हैं, बरबटी मिल रही है, हमें बिल्कुल मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती, वो भी बिल्कुल केमिकल फ्री, बिल्कुल अपने टेरेस गार्डन से मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इसको उगाना तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो अपने लोकल मार्केट से इसके बीज ले आइए, कहीं भी बीज वाले दुकान से इसके बहुत ही ईजिली आसानी से बीज जो है तो आप लोगों को मिल जाएंगे। वरना आप ऑनलाइन भी इसके बीज ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको बीज लेने होंगे, अगर आपके बीज अच्छे क्वालिटी के हैं थोड़े से तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाता है। हालांकि नॉर्मल क्वालिटी में भी आपके जो सब्जी ये बीन्स हैं तो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन अगर ये हाईब्रिड क्वालिटी के बीज हैं तो बहुत ज़्यादा जो इनमें फ्रूटिंग का असर देखने को मिलता है। यानी कि इस तरीके से जो बरबटी बनती हैं, काफ़ी फलियाँ जो है तो लंबी बनती हैं और पास पास में आती हैं, बहुत सारी आती हैं। फ्रेंड्स, हमें लगभग यहाँ से 2 से 3 महीने मुझे यहाँ से हो गए ये बीन्स मिलते हुए हो गई। और मुझे इस तरीके की जो लगातार सब्जियां हैं या बीन्स है कैसे मिलती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ करेले भी हमने लगाए हुए हैं, तो ये भी जो करेले हैं तो इनमें करेला आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी छोटे छोटे लगे हुए हैं बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, ये लगातार मिलने का एक ही कारण है कि अभी जो कुछ पौधे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाए हैं वो मैंने अभी लगाए हुए हैं और उसके बाद के पौधे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं। और फिर इसके बाद वाले पौधे मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और इनका साइज़ देखिए फ्रेंड्स, कितनी लंबी बीन्स आ रही है। बिल्कुल भी आप जहाँ भी देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी बीन्स नहीं दिखेगी, बहुत ही बढ़िया साइज़ की बीन्स मिलेगी आपको और बहुत ही सॉफ्ट होती है। और फ्रेंड्स, बीन्स बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी होती है, इसको आप घर पे बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसमें जो सब्जी बनती है बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आयरन भी इसमें पाया जाता है।
तो बहुत अच्छी सब्जी होती है, आप इसको लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स केयर की बात करूँ तो इसकी केयर नाम मात्र की केयर होती है, ज़्यादा केयर होती ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, मार्केट से बीज ला करके इसके लिए जो मिट्टी बनाते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। तो हमारी जो किचन कंपोस्ट होती है, थोड़ी सी गोबर की खाद होती है और नॉर्मल मिट्टी जो होती है वही मिट्टी हम मिला करके सॉइल मिक्स बना लेते हैं और उसी में फिर ये बीज लगा देने हैं। और इसके बाद जो है ना तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, देखिए ना। और फ्रेंड्स जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, तो सबसे ज़रूरी काम होता है कि इनमें जो बेलें निकलती हैं इनको आप जितनी अच्छे से फैलाएंगे, जाल बनाएंगे, चाहे तो आप क्रीपर नेट लगा सकते हैं या रस्सी की मदद से बना सकते हैं जाल इनके लिए, या तार वगैरह की मदद से बना सकते हैं, या लकड़ी भी लगा सकते हैं। जो आपके पास ऑप्शन हो उसको आप लगा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी अच्छी इसकी बेल फैलेंगी, यानी कि ये जो लताएं हैं इसकी बेल जाएंगी, उतनी अच्छी जो है तो आपको बीन्स मिलेगी। इसको फैलाने का मेन कारण ही यही होता है कि ज़्यादा से जो फलियां हैं, तो अगर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप इसको फैला लेते हैं तो आपके पौधे भले ही कम रहें, अगर आपने अच्छे से खाद और पानी दिया पौधे को तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1 2 4 पौधे एक ग्रो बैग से ही आपको इतनी फलियां मिल जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना फ्रूटिंग जो है फलियां बहुत घनी आती है, बहुत ज़्यादा आती हैं। अब बात करूँ मैं इसकी हार्वेस्टिंग की, तो एक दिन छोड़ के हमें इसको हार्वेस्ट करना ही पड़ता है। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल्स इसको कह सकते हैं, बीन्स को, तो बहुत ही फास्ट होती है। आप एक दिन पहले देखेंगे तो काफ़ी छोटी फलियां दिखेंगी और दूसरे दिन देखेंगे तो बड़ी सी फलियां दिखेंगी। अभी यहाँ पे देख सकते सामने आप लोग बहुत छोटी फलियां दिखाई दे रही हैं। और यहीं पे हमारा एक भुट्टे का पौधा लगा हुआ है, तो उसको हमने हटाया नहीं क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं यानी कि लतना बेल है तो उसके ऊपर तक चली गई है। आप जितना अच्छे से इसको फैला लेंगे ना उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बात करती हूँ इसकी खाद की। फ्रेंड्स खाद कैसे देना है, तो फ्रेंड्स बारिश के मौसम में ना बारिश का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो जाती है। आप चाहे जितने पौधे इसके तैयार कर लीजिए, अगर 4-6 ग्रो बैग में आपने लगा ली तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आप खा नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ खुद ही ना इतनी ज़्यादा निकलती हैं ये बीन से, इतनी ज़्यादा होती है कि हमें आस पड़ोस में भी देना पड़ जाता है। क्योंकि हर एक दिन छोड़ के ये इतनी बढ़िया निकलती है, कभी 1 केजी कभी आधा केजी, इस तरीके से हर दूसरे दिन निकलती रहती है। तो बात करती हूँ अगर जैसे इसकी खाद की करो, तो फ्रेंड्स जैसे बारिश के मौसम में है तो आप पाउडर फॉर्म में खाद दीजिए। अगर बारिश नहीं हो रही, मौसम सूखा है, तो आप लिक्विड फॉर्म में खाद डाल दीजिए। लेकिन जब भी दोनों ही कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप खाद डालें तो पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दें। क्योंकि कई बार होता है ना कि जो ग्रो बैग है हमारे, तो अगल साइड से जो है तो मिट्टी छोड़ देते हैं। ग्रो बैग में अक्सर ही समस्या होती है क्योंकि हम लोग जो है तो किचन वेस्ट भर के नीचे ग्रो बैग फिल करते हैं। मोस्टली मैं सारे ग्रो बैग इसी तरीके से फिल करती हूँ, भरती हूँ। मेरे ग्रो बैग की जो मिट्टी है बहुत ही हल्की और पोरस होती है, तो जगह छोड़ देता है। इससे आप जब भी कोई खाद डालते हैं तो खाद का पानी नीचे चला जाता, चाहे लिक्विड हो चाहे पाउडर फॉर्म हो। तो होता क्या है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। आप लोग मेरे यहाँ की सारी सब्जियाँ देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सब्जियाँ होती हैं, चाहे वो भिंडी हो, चाहे बीन्स हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो खाद जो है तो आपको सीजन देख करके देना है। अगर आप बारिश हो रही है, मिट्टी गीली लगातार बनी हुई है, तो आपको पाउडर फॉर्म में ही डालना है। अगर आपकी मिट्टी बंध चुकी है, सूख गई है, तो आपको थोड़ा सा गुड़ाई करके फिर लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। खाद आप कोई भी ले सकते हैं। खाद की बात करो तो चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, या चाहे तो आप जो आपके किचन का कचरा होता है उसको 2 से 1 हफ्ते के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए और फिर उसको पानी में मिला करके डालिए। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद लिक्विड होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पौधे और लगे हुए, ये हमारे मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। इनमें भी मैंने कई बार दिखाया आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से मिर्च आ रही हैं, हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। अब एक पौधा ये देखिए यहाँ पे हमने मिर्च का लगाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए हमने कद्दू लगाए हुए थे, तो कद्दू की बेलें लगभग इतनी हो गई हैं और देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और हमने इसको लकड़ी की मदद से फैलाया हुआ है। फ्रेंड्स इस तरीके से जो बेल वर्गीय सब्जी है बारिश के मौसम में थोड़ा सा ऊपर रहे तो अच्छा है। और यहाँ पे देखिए एक हमारा लेमन प्लांट लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है।
और इसमें ना 12 महीने जो है तो इस तरीके से नींबू आ रहे हैं और एक छोटे से टब में लगा हुआ है, लेकिन नींबू इसमें भर भर के मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको नींबू यहाँ से देखिए 2 पक गए हैं तो हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। यदि हम इनको समय से हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं, पक करके अपने आप गिर जाते हैं। और फिर इस प्लांट से बहुत अच्छे से हमें नींबू मिलते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है मौसम्बी का एक प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ हमने प्लांट अभी लगाए हुए हैं जो कि टमाटर के हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और टमाटर लगाने का भी टाइम आ चुका है फ्रेंड्स, अब इसके बाद से हम टमाटर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको भी लगाना है तो आप भी सीडलिंग तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है और देखिए बहुत सारी सब्जी जो है तो गार्डन में मैंने लगाई हुई है और सारी सब्जियां बहुत ही कम स्पेस में हो जाती हैं। यदि आप केमिकल फ्री सब्जी घर पे उगाना चाहते हैं, केमिकल फ्री अपने परिवार को खिलाना चाहते हैं, तो टेरेस गार्डनिंग जो है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको चुन सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाना चाहते तो कुछ ऐसी सब्जियां जिनकी केयर कम हो तो आप भिंडी लगा सकते हैं, बरबटी लगा सकते हैं। ये ऐसी सब्जियां हैं, पालक है, तो ये ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत ही कम केयर में हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी लगी हुई लौकी जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है, इसकी बेल भी जा रही हैं और यहाँ पे देखिए लौकी भी आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से जब सब मिट्टी बनाते हैं, पौधे लगाते हैं टेरेस गार्डन पे तो बहुत अच्छी सब्जियां हो जाती हैं और आपको अपने गार्डन से ही केमिकल फ्री सब्जियां जो है तो मिल जाती हैं। और यहाँ पे कुछ पौधे हमने और लगाए हुए हैं, टमाटर के हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने जब सबसे स्टार्टिंग में भिंडी के पौधे लगाए हुए थे, लेकिन 3 महीने हो गए करीब इससे हार्वेस्टिंग करते हुए हमें। और ये यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये बिना केयर वाला फ्लावर प्लांट है। इसके बीज अपने आप गिर जाते हैं, अगले साल फिर हो जाते हैं और हम पौधा जो है पहचान करके इसको कहीं भी लगा देते हैं। तो सब्जियों में फ्लावर प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए हम सब्जियों के बीच में इस तरीके से फ्लावर प्लांट भी लगाते हैं, इससे आपकी जो सब्जियां हैं उनमें फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होती है, सब्जियां बहुत अच्छे से होती हैं, पॉलिनेशन की समस्या में दिक्कत नहीं आती है, तो फल अच्छे बनते हैं, तो जिससे हमें सब्जियां मिलती हैं। तो जब भी आप सब्जियां लगाएं तो फ्लावर प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपके गार्डनिंग को अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स भिंडी जो है तो गोल गोल होने लगी है, यानी कि अब काफ़ी टाइम के पौधे हो गए। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे पौधे ज़्यादा टाइम के हो जाते हैं तो फिर ये भिंडी जो है तो गोल गोल होने लगती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो